पंजाब के अंदर, ठीक है, उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में भी दिक्कत होगी। मैं कह रहा हूँ दिक्कत स्कूलों छुपाने की क्या जरूरत है। ये उस समय आ रहा है जब स्कूलों की जर्जर अवस्थाएं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आने लगी हैं, तो आप ये फरमान दे देंगे कि नहीं दिखाया जाएगा, कोई नहीं घुसेगा। ये कैसा समाधान है? इतना छुपाना क्यों? इन दिनों में अदिति जी, इन दिनों में पोर्न को लेकर बड़ी घटनाएं हो रही हैं, यौन शोषण को लेकर बच्चों को, सारे मामले की कई सारे घटनाएं हो रही हैं। भारत सरकार ने उस पर चिंता भी जताई है। भारत सरकार ने जो सोशल मीडिया के जो लोग चलाते हैं उनको वार्निंग भी दी और कहा कि आप इसकी चिंता करें, क्योंकि ये एक बड़ा देश के सामने एक समस्या है। ये इसलिए नहीं है कि कोई चीज छुपा सकते, कोई आजकल बच्चे खुद अपने आप में समझदार हैं, वो अपने आप अपना वीडियो खुद भी बना सकते हैं, कोई बाहर से व्यक्ति की जाने की जरूरत नहीं है। परंतु वहां पर कोई अलग से उसका कोई लाभ ना उठाए उस सारे मामले का, इसकी चिंता की बात है। परंतु आपने अभी कहा कि स्कूलों की हालत, आपने राजस्थान की चर्चा करी, ये अखबार की खबर है, अगर पता नहीं आप यहाँ देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। 44% स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है पंजाब के अंदर, वहां की कभी कोई चर्चा नहीं करेगा। आरपी सिंह साहब, ये करेंगे अपन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, मैं उनसे आपका सवाल ले लूंगी। सेंटेंस पूरा कर लूं, ये सेंटेंस पूरा करूं, उसका आप बोलिएगा। जो लगभग 55,000 टीचर होने चाहिए पंजाब में, लगभग 18,000 टीचर ही नहीं है पंजाब के अंदर, ठीक है, उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में भी दिक्कत होगी। मैं कह रहा हूँ दिक्कत, स्कूलों की व्यवस्था सुधारने की जरूरत सारे देश में है, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन है वो लोकल गवर्नमेंट के पास रहता है सब्जेक्ट, तो इसलिए सुधारने की जरूरत सारे देश में। सुन ली मैंने आपकी बात। मुझे ये बताइए, अकाउंटेबिलिटी की जगह आप सेंसरशिप लगा देंगे, आप कोई घुस नहीं सकता, मतलब मीडिया आके, आप कोई अगर आ रहा है, देखिए कहीं झालावाड़ का एक स्कूल है जो छत गिर गई थी, ऐसे कितने उदाहरण है आप देखेंगे, मैं आपको बता भी दूंगी, मैं पूरा डेटा लाई हूं। जब छतें गिर जाती हैं, जर्जर अवस्था में होती हैं, तब कौन बताता है? आप लोगों ने फीडबैक लेना ही बंद कर दिया और सिर्फ ये कह देंगे कि यौन शोषण के इश्यूज होते हैं। आपको मैं एक और बात बता देती हूं। अमित शाह जी ने ये बयान दिया कि थानों के अंदर सीसीटीवी बाहर और अंदर कंपलसरी है, जिससे कि आम जनता को सुविधा हो, पारदर्शिता हो। आपने तो पारदर्शिता को एकदम बंद कर दिया। जब थानों में सीसीटीवी हो तो फिर स्कूलों में क्यों नहीं हो सकते? स्कूलों में क्यों कोई कैमरे से औचक निरीक्षण नहीं कर सकता? नहीं, पहली बात आपको मैं अब तेलंगाना की चर्चा बता देता हूँ, तेलंगाना के स्कूलों की क्या हालत है। पहले मैं आपसे आपकी बात कर रही हूँ, राजस्थान में ये बयान कितना सही है? मैं उससे भी आ रहा हूँ, मैं जति जी उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल दूंगा। मैं किसी बात से भागने वालों में से नहीं हूँ, सरदार हूँ और असरदार भी हूँ और चीजों से भागता नहीं हूँ। एक बात और समझिए, मैं इसके पक्ष में हूँ कि जो चीजें एक्सपोज होनी चाहिए ताकि चीजों में सुधार हो, उसमें मैं पक्ष में हूँ। परंतु आपने कहा थानों के बाहर सीसीटीवी कैमरा, तो भाई थाने के लिए तो जरूरी है, थाने में तो बड़े लोग जाते हैं, स्कूल के लिए नहीं है। एक मिनट में, स्कूल में तो छोटे बच्चे हैं ना, इससे चल जाएगा। मैं आपको एक मिनट अदिति, मैं अपने एक सेंटेंस पूरा करूं, उसका जरूर होके आपको कुछ वीडियोस भेज दूंगा, अभी आप शो के बाद हो सके तो देख लीजिएगा। आप घर पे वो वीडियो देख नहीं पाएंगे, जिस प्रकार का बच्चों के साथ जो यौन उनका मामला दिखाया जा रहा है, जो उनके मामले में पौन दिखाया जा रहा है, वो आप देख नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से सारा मामला हो रहा है उसको लेकर है, ना कि इस बात को लेकर कि एक्सपोजर की तो बात कोई उसमें लोकल डीएम के पास जाए, बोले कि आपके स्कूल की व्यवस्था नहीं है। वहाँ के पेरेंट्स हैं, वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ के टीचर्स हैं, वहाँ के पेरेंट्स खुद अपनी जाकर बात उड़ाते हैं। और अब तो मैं देखता हूँ बच्चे खुद अपने आप बढ़कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अपनी जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए उसको लेकर प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं कि ना करें जो बेसिक सुविधाओं के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए। आरपी सिंह साहब, क्या हो रहा है कि अगर किसी आपके विपक्ष के राज्यों में हो रहा है तो अच्छी बात है, आपके राज्यों में हो रहा है तो दिक्कत है? वहां पे भी नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं। जी, आप नहीं है ना? मुझे ये बता दीजिए जी, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं कुछ आंकड़े बताए थे, आप इससे कितना सहमत हैं? आप उससे कितना सहमत है? देखिए, स्मार्ट क्लासरूम्स की बात करती है। एक्चुअली आप लोग पार्टी विद डिफरेंस है। आप जब आए थे तब ये कहते थे कि हम पारदर्शिता वाली पार्टी हैं, हम आएंगे तो बदलाव होगा, शिक्षा में सुधार आएगा, बड़ा बात होती है ना सर। अभी भी लाल किले से प्रधानमंत्री ने 52 बार युवाओं का नाम लिया है, इसलिए कह रही हूं स्मार्ट क्लासरूम 65% सरकारी स्कूलों में नहीं है। दूसरा, आप देखिए स्कूलों का अभाव या फिर अभाव में स्कूल, क्या चीज है इसको समझते हैं। कंप्यूटर लैब्स, कितनी जरूरत है आज बिना कंप्यूटर्स के। 77% स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स है ही नहीं। इसके अलावा इंटरनेट सुविधा, 46% स्कूलों में इंटरनेट सुविधा ही नहीं है ऐसे। और लड़कियों के लिए शौचालय लगभग 5%, आज भी 4.6% टू बी प्रिसाइज, आज भी ऐसे स्कूल हैं जहां पर शौचालय नहीं है। आपने देखा, मैंने आपको आंकड़े बताए कि एक शिक्षक है। सर, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? और अगर होता क्या है, नैरेटिव बदलने की कोशिश सरकारें शुरू कर देती हैं।